हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? नमस्त। बढ़िया से तैयारी चल रहा है ना? प्रिपरेशन वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए बच्चों। प्रिपरेशन आपका होते रहेगा तो आप भी खुश रहेंगे और सारा जहां खुश रहेगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करने के पहले सबसे पहले भगवान की आराधना। जय श्री श्याम सारे हिंदुस्तान के बच्चों को। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक टॉपिक्स लाया हूँ जो आपको पहले न्यूटन्स रूल पे भी क्वेश्चंस बता दिया हमने, कैसे यूज करते हैं और आजकल क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कुछ उसी के रेस्पेक्ट में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये लेट x1 x2 x3 x4 बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है x1 x2 x3 x4, यानी कि कहीं ना कहीं ये रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं। तो यानी कि x1 x2 x3 x4 हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए 4 प्लस x1 स्क्वायर, 4 प्लस x2 स्क्वायर, 4 प्लस x3 स्क्वायर, 4 प्लस x4 स्क्वायर, ये आपके पास है। अब ये जो आपके पास है तो इसकी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि हीट एंड ट्रायल से ये फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हीट एंड ट्रायल से ये फैक्टराइज हो रहा है। फैक्टराइज किस में हो रहा है? तो x+1 में, x+3 में, 2x-1 में, 2x-3 में। ये फैक्टराइज मैंने कर दिया। फैक्टराइज कर दिया तो जस्ट कंपेयर x की वैल्यू -1, यानी कि x1 की वैल्यू हो गई। x की वैल्यू -1 का मतलब कि x1 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। x2 भी क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। x3 भी क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। x4 भी क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि 4 वैल्यूज आपके पास होगी, x1 x2 x3 x4। यानी कि x1 की वैल्यू आ गई -1, x2 की वैल्यू आ गई -3, x3 की वैल्यू आ गई 1/2 और x4 की वैल्यू आ गई 3/2। तो सबसे हीट एंड ट्रायल से आप सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई होगा तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है इसका, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कैलकुलेटिव। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो देखिए, अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस। इसके अल्फा बीटा रूट्स है, t बिलोंग्स टू आर, n इक्वल टू अल्फा के पावर n बीटा के पावर n, मिनिमम वैल्यू ऑफ a 2023 और 2025। यही है ना बच्चे? तो अब इस ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए यानी कि हमें n, यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों? हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा ये हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं ये क्वेश्चंस बता रहा था, इस क्वेश्चन का डिस्कशन सेकंड वाले का। देखिए, एक क्वेश्चन में ये है ए 2023 2005 और 4, यानी कि 23 24 और 25। लेबनिज न्यूटन्स रूल लगा, डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए कैसे, इस इक्वेशन के थ्रू इक्वेशन लगा सकते हैं। ए 2025 माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 एक्स नहीं सॉरी, ए 2024 प्लस ए 2023। डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ये टेक्निक है। अगर लगातार है तो लगा सकते हैं सीधे, क्योंकि एक एक कम होता है। आप जाइएगा वहां पे, थ्योरी मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां पे देखिए और वहां से फिर से क्वेश्चंस को देखिए। तो ये टेक्निक है आपके पास। अब ये दोनों को देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये और ये दोनों ऐड है। देखिए यहाँ पे, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। ए 2025 प्लस ए 2023 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ए 2024। अब इसको जो है ना, इसको डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये चीज आ जाएगा। देखिए, ए 2025 प्लस ए 2023 अपॉन में ए 2024 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका आप लोग जानते होंगे। -2 × 5/2
इंटू टी प्लस 5/4 25/4 माइनस 25/4 अब प्लस 6 पहले से आ जाएगा। अब ये क्या हो गया बच्चे, तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, ये आ गया t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और हो जाएगा ये -1/4। तो इसको ढक देंगे तो मिनिमम वैल्यू का आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो गया आपके पास, आंसर आ गया -1/4। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहा। थर्ड क्वेश्चंस में डायरेक्ट आप जानते हो करना, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, ऐसे क्वेश्चंस हर साल आते हैं और मैंने कई बार बताया है। आप जाइएगा पीछे क्लास में तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है। तो पूरे क्वेश्चंस मेरे करे हुए आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब करने मेरे क्वेश्चंस आते हैं तो क्यों ना भाई वही करे बैठ के। अब तो 10 मिनट का वीडियो डाल रहे हैं, 12 मिनट का वीडियो डाल रहे हैं, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, समय आ गया है तो मेहनत करिएगा तब तो आएगा। मेहनत किसके साथ करना है, मैथ्स विद सुशील सिन्हा, और भगवान का नाम लेते रहना, जैसे शाम से मांगते रहना है, करते रहना है, अपना काम करते रहिए। देखिए रिजल्ट आ जाएगा 99.99 100% आएगा, एकदम परफेक्ट आएगा ही आएगा, ये डिफाइंड है। और हर साल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लिख लिए होंगे बच्चे। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अब वो कैसे होगा डिस्कशन, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम यहां से होगा, तो यहां से ये स्टार्ट करते हैं। UN इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n कंडीशन। हमें निकाल लेना है U8 निकाल लेते हैं, अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8। फिर U9 निकाल लेते हैं, अल्फा के पावर 9 प्लस बीटा के पावर 9। फिर U10 निकाल लेते हैं, अल्फा के पावर 10 प्लस बीटा के पावर 10। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें डाल देते हैं U10 प्लस √2 U9 अपॉन में 2 इंटू U8, ये डाल देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा के पावर 10 प्लस बीटा के पावर 10 प्लस √2 U9 हो जाएगा अल्फा के पावर 9 प्लस बीटा के पावर 9 डिवाइड बाई U8 हो जाएगा 2 इंटू, है ना, अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं अल्फा के पावर 9 और अल्फा के पावर 9 यहां से कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा के पावर 9 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या आपके पास, अल्फा प्लस √2, अल्फा प्लस √2 बचा। बीटा के पावर 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बीटा प्लस √2 डिवाइड बाई 2 अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8। अब यहां पे जरूरत पड़ेगा, आपका जरूरत पड़ा, हमने पहले ही बोल चुका है बच्चों को कि एक तो फंक्शन में और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब अल्फा बीटा रूट्स है तो अल्फा बीटा मस्ट बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अल्फा बीटा क्या करेगा, इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि जब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई किया तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस √2 अल्फा माइनस 8 इजिकल टू 0। ठीक है बच्चे। अब देखिए अल्फा प्लस टू यहां से आ जाएगा, अल्फा कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस √2 इजिकल टू 8, यानी कि अल्फा प्लस √2 इजिकल टू 8 बाई अल्फा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है बच्चों, 8 बाई अल्फा आ गया, देख रहे हैं अल्फा प्लस √2। सिमिलरली बीटा प्लस √2 इजिकल टू 8 बाई बीटा। अब इसमें उठा के रख देंगे, रख देना, ऊपर वाला मिटा देते हैं, बच्चे सारे लिख लिए होंगे।
ये आपके पास आ जाएगा ऐसे, इसमें रख देते हैं अल्फा के पावर 9 अल्फा प्लस रूट 2 इक्वल टू 8 बाई अल्फा, यानी कि 8 बाई अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस बीटा के पावर 9 इंटू 8 बाई बीटा अपॉन में 2 इंटू अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8। ये अल्फा अल्फा कटेगा तो अल्फा के पावर 8 होगा, ये बीटा बीटा कटेगा तो बीटा के पावर 8 होगा, और 8 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8 डिवाइड बाई 2 इंटू अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी कि आंसर आ गया आपके पास 4। ठीक है बच्चे, तो ये तो रहा आपके पास एक टेक्निकल, और एक आपके पास ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग सारे बच्चे जो है ना देख सके, पढ़ सके, अच्छा से कर सके। तो अच्छा से करेंगे तो यही मुझे उम्मीद भी है कि सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाए, और इसके साथ ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं उनका भी हो जाए 99.99। जो मजाक कर रहे हैं, इधर उधर पढ़ाई कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, इधर उधर मत कीजिए, मेरे क्लास को हमेशा देखते रहिए। थोड़ा सा 2-4 दिन का गैप हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हो जाएगा। डेली मैं क्लास फिर से ले ही रहा हूँ हमेशा, तो हर में शॉर्ट ट्रिक और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी डिटेल पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चों को पढ़ना हो वो पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए जय श्री श्याम।